चूँकि अब ये जो ईरान के ख़िलाफ़ डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमली तब्दील हुई है, कल भी हम बात कर रहे थे, एक तरफ तो वो चाहते हैं, मतलब उनकी ये डेस्परेट ही हुए एक तरह से, बार बार मुज़ाकरात डील की बात भी करते हैं, लेकिन साथ साथ वो धमकियाँ भी देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। अब मौशी लिहाज से उन्होंने ये बात की है, नाकाबंदी की जो बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये नाकाबंदी खित्ते को किसी बड़े बहरान की तरफ धकेल सकती है और ये हिकमत अमली कितनी कामयाब हो सकती है? ज़ाहिर है ये सिर्फ ये जो तेल की कीमतों की भी बात हो रही है, ये अमेरिका ईरान का मामला नहीं है, इससे पूरा खित्ता मुतासिर होगा। पाकिस्तान तो ज़ाहिर है पहले से मुतासरीन में है। तो आपको क्या लगता है ये नाकाबंदी की हिकमत अमली कामयाब हो सकेगी डोनाल्ड ट्रंप की? अच्छा देखें तो एक चीज़ तो है कि जो जंग के दौरान जितनी तबाही ईरान में हुई है वो उसने यानी उसकी मईशत को काफ़ी बुरी तरह से मुतासर किया है। ये ख़बरें भी आ रही हैं, एस्टिमेट्स आ रहे हैं, तकरीबन 20 से 25,000 फैक्ट्रियाँ जिनको पहले कहा जा रहा था कि ये इनका लिंक्ड हैं ये पासारान इनकलाब के साथ, लेकिन टर्न आउट कि वो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ जो उनके साथ लिंक्ड नहीं थी। अच्छा, फिर जो जिस तरह से उस जंग से जिस तरह से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो है जो लोग बेरोज़गार हो गए हैं, इन्फ्लेशन जितनी तेज़ी से वहाँ पे जो है वो मज़ीद बढ़ी है, तकरीबन कहा जा रहा है कि चिकन की कीमतों में तो 75% तक का इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है और गोश्त की कीमतों में 60-65% तक का इजाफा देखने में आ रहा है। तो बेरोज़गारी ऑब्वियसली वो बढ़ रही है, रियाल की ईरानी रियाल की कीमत जो है वो मुसलसल कम हो रही है और तो ओवरऑल तो उसकी इकोनॉमी पे जो है वो असर पड़ रहा है। और फिर यानी तेल की एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू आ रहा था वो रेवेन्यू ऑब्वियसली जो अंदाजे हैं कि वो रुक गया है, तो उससे मज़ीद उसकी जो रही सही कसर है मईशत की वो इस ब्लॉकेड ने, इस अमरीकी नाकाबंदी ने जो है वो उसको वो कसर निकाल छोड़ी है। लेकिन एक चीज़ देखने की ये है दुआ, अगर इतनी डेस्परेट सिचुएशन ईरान की होती तो मेरे ख्याल में ईरान ब्लिंक कर चुका होता, लेकिन ईरान ब्लिंक नहीं कर रहा। उसका रीज़न क्या है? देखिए, एक तो ईरान की अपनी इकोनॉमी जो बरस से 40 बरसों से वो सैंक्शन के अंडर है, तो वो एक किस्म की सेल्फ रिलायंट जो है वो उनकी इकोनॉमी बन गई है। तो उनको अगर बाहर वो तिजारत नहीं भी हो पा रही, बाहर से उनको इतनी चीज़ों की शायद ज़रूरत नहीं होती कि वो अपनी इकोनॉमी को चलता रख सके। अच्छा, इसके अलावा जो ब्लॉकेड है वो ब्लॉकेड भी एयर टाइट नहीं है। ये नहीं है कि कोई जहाज जो है वो आ जा नहीं रहा। हाँ, उनकी जो तादाद है वो कम हुई है, लेकिन वो स्टिल जो है वहाँ से जो शेडो फ्लीट है पासारान इनकलाब का वो वहाँ से गुजर रहा है और उसमें जो है वो रशिया की तरफ से जो है वो इंटेलिजेंस जो है वो भी फराम की जा रही है कि कहाँ कहाँ पे अमरीकी बहरी जहाज खड़े हैं और किस तरह से वो वहाँ से निकल सकता है। उसके साथ साथ एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ईरान ने अपने पास जो स्टॉक पाइल कर रखा था, जो स्टॉक अप कर रखा था, जो क्रिटिकल चीज़ें हैं जैसे लोहा है, जैसे सीमेंट है, जैसे जो है वो बिजली की चीज़ें हैं, वो उन्होंने महीनों का स्टॉक किया हुआ था। इसी वजह से वो शायद वो ब्लिंक नहीं कर पा रहे। फिर अगर आप ऊपर देखें कि इंटरनेशनल जो नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है, जो उनकी नॉर्थ की तरफ से शुमाल की तरफ उनकी जो बंदरगाहें हैं उसके थ्रू जो है उसकी ट्रेड हो रही है। फिर उसके साथ साथ आप अगर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो ईरान और चाइना का जो रेल लिंक बना था उसके थ्रू जो है वो ट्रेड हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है ईरान के अंदर वो लोगों को ये बेसिकली ये बावर करा रही है कि ये एक वक्ती इशू है, ये सदर ट्रंप जो है इसको सस्टेन लंबे अरसे तक नहीं कर पाएंगे। ठीक।
तो ईरान अपनी जगह पे खड़ा है, अमेरिका अपनी जगह पे खड़ा है। इन द प्रोसेस हो क्या रहा है, इन द प्रोसेस जो है वो इंटरनेशनल जो एनर्जी मार्केट है वो जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। कल जो है हमारे पड़ोसी इंडिया की तरफ से वहां से जो है उनकी एविएशन इंडस्ट्री ने ये बात कही। एक तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो फड्डा ले लिया था, पाकिस्तान की फिजाई हदूद उनकी एयरलाइंस के लिए बंद है, वो तो $800 मिलियन का उनको नुकसान हो ही रहा था। अब जी। जो ये जेट फ्यूल की प्राइस जो है जितनी तेजी से उसमें इजाफा हुआ और उस जो शॉर्टेज हुई है उससे फिर यूरोप की तरफ देखें, यूरोप ने भी जो है जेट फ्यूल के जो है उसकी शॉर्टेज की बात की है। पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में तो इंटरनेशनली उसका असर दुनिया की मईशत पे पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप साहब क्या है, ट्रंप साहब तो एक ट्रांजैक्शनल आदमी है, वो तो एक विम्सिकल आदमी है, वो तो आई डोंट नो यानी किस तरह से उनकी जो बातें हैं, जिस तरह से वो इंटरनेशनली कल प्रिंस चार्ल्स की मौजूदगी में जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, यानी ये एक हेड ऑफ स्टेट को ये बातें जेब देती हैं कि वो जो बातें वहां पे वो कर रहे थे। तो उनके जहन में तो यही है, वो लोगों से कह रहे हैं, बाकी मुल्कों से कह रहे हैं कि जी आए, हमारे पास तेल बहुत है, आप आए, हम आपको वेनेजुएला के तेल पे वैसे ही हमने कब्जा कर लिया हुआ है, तो आए हमसे लें। लेकिन वो लॉजिस्टिक उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो वो क्राइसिस को भी अपने लिए यानी एज ए बिजनेसमैन, बिकॉज प्राइमरीली तो वो एक स्टेट्समैन तो है नहीं, वो तो एक बिजनेसमैन है, वो सोच इसी उस तरीके से नहीं है कि दुनिया एक क्राइसिस में है, दुनिया एक बहरानी कैफियत में, और उस बहरान का फायदा उठाते हुए मैं कितने पैसे बना सकता हूँ, ये उनको दुनिया की मईशत से कोई लेना देना नहीं। ठीक है आमिर साहब, क्या करने जा रहे हैं अब ईरान की बहरी नाकाबंदी के बाद ट्रम्प, और दूसरी तरफ वो मुज़ाकरात की बात भी करते हैं, फिर उनको ये भी लगता है कि ईरान तो उनको डायरेक्ट फ़ोन करके कह रहा है कि मैं तबाह हो रहा हूँ, मुझसे बात कर ली जाए। तो इनफैक्ट मतलब एक तरफ वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात भी जल्द से जल्द हो जाएं, दूसरी तरफ से अगर वो इस तरह से ईरान को करेंगे जिस तरह से आप ये बहरी नाकाबंदी की बात है, और इससे पहले भी बहुत सारे बातें वो करते आ रहे हैं, तो ये तो मुश्किल नहीं हो जाएगा मुज़ाकरात की तरफ जाना? अच्छा, वो हम उनकी कौन सी बात मान लें कि डायरेक्ट ईरान कह रहा है तो भाई कर लो डायरेक्ट, हमने कब मना किया है, हमने तो आपको बिठा दिया, पाकिस्तान क्या कह सकता है आपको। लेकिन जो बात चाइना की नवीद साहब कर रहे थे ना, तो आप ये जहन में रखिएगा कि चाइना समेत दुनिया की अगर कोई भी पॉलिसी कोई भी मुल्क बनाता है तो वो ये बनाता है कि मुझे क्या फ़ायदा है। आप ये बिल्कुल हैरत में ना जाइएगा, 15 मई को जब सदर ट्रंप वहाँ पहुँचते हैं बीजिंग में, हो सकता है चाइना अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दे, चूँकि उनको पता है कि उन्होंने अपनी मईशत का क्या काम करना है, वो हाई टेक पे चले गए। वो आपको पता है कि जब वार ऑन टेरर पे अमेरिका जंग लड़ रहा था तो ये मेड इन चाइना पे खड़े हुए थे, पूरी दुनिया में कैप्चर कर लिया इन्होंने चीज़ों के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ जहाँ कोई जगह मिल सकती थी। चाइना किसी लड़ाई में नहीं गया, लेकिन अपना काम इक्तिसादी तौर पर डाल दिया। अब भी वेनेजुएला से ले रहे थे, वहाँ से ले रहे थे, चाहे ईरान से ले रहे थे, उनके नज़दीक अपना मफाद है 1.5 अरब की आबादी का कि उन्होंने उसको क्या लेके चलना है। तो बिल्कुल हैरत में कोई बंदा ना जाए कि अगर उनका आपस में कोई दोनों का मुआहदा हो जाता है और बदले में एक दूसरे के साथ तिजारती मुफादात वो कर लेंगे। हाँ, ईरान पे आ जाएं, बिल्कुल हमारा दिल नहीं करता, हमारा इस्लामी भाई है, पड़ोसी भाई है, कि इनको नुकसान ना हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह हो चुका है। जो कैश फ्लो होता है इकॉनमी के अंदर, सब लोगों को समझ आता है, जब वो जो रोज़ाना की बुनियाद पे पैसे आपको मिल रहे थे वो रुक जाते हैं। बेशक आपने मेड इन तेहरान करके अपने लोगों को 47 साल में तैयार कर लिया है, लेकिन वहाँ बेशुमार वो लोग थे जो इस जंग में इनके साथ ना होते, लेकिन अपनी वतनियत के नाम पे, कौमियत के नाम पे अपनी हुकूमत और रियासत के साथ खड़े हो गए। लेकिन जब आप भूख में मारेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ठीक नहीं करेंगे, बिजली वहाँ नहीं होगी, और फिर आप मामले को